वारंट दिखा रहे हो ना तुसा वारंट दिखा रहे हो ना तुसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो है ना ये जो वीडियो आपके सामने है, ये मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ ये कौन है। बेसिकली ये हमारा जो हलका है N153 जलालपुर पीरवाला, वहाँ के ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं। पीटीआई के उम्मीदवार एमएनए के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, जो कि जिन्होंने 60,000 वोट लिए थे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, जब ये वीडियो मेरे सामने गुजरी और इनको जो है ना कुछ पुलिस वाले जो हैं, माशाल्लाह हमारी जो प्यारी पुलिस है, उनको पकड़ने आए हुए हैं और वो आगे से वो कह रहे हैं कि भाई मैं कोई कातिल हूँ, मैं कोई डिकेट हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ, आप जो मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं। बल्कि इसको मेरे ख्याल में घसीट कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आगे से कहता है कि जनाब कि मैं तो 19वीं ग्रेड के एक अफसर भी रहा हूँ और ये बेसिकली ये डॉक्टर भी हैं, ये मेडिकल डॉक्टर भी हैं, इनका अपने क्लिनिक भी है हमारे जलालपुर पीरवाला शहर में। अच्छा, वहाँ जो लोग ठहरे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप पकड़ने आए हैं तो आप जो है ना वारंट दिखाएं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। आप ऐसे मुंह उठा के जो है ना पकड़ने आ गए, तो ये यही असल इस पॉइंट पे मैंने बात करनी है। दोस्तों बात यह है कि इस वक्त अगर आप सूरत हाल देख लें कि हमारी जो पुलिस की जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में देख लें, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उसके आप वीडियोज़ देख लें, इतनी अजीब किस्म के वीडियोज़ हैं और अवाम और पुलिस आमने सामने हैं। और इसी तरह लाहौर में कल ही एक वाक़या हुआ है। वाक़या ये हुआ कि पुलिस वाले जो घर में उन्होंने रेड किया रात को, उन्होंने जो घर में मुझे लोग थे उन्होंने डाकू समझ उनको फायरिंग कर दिया और वो पुलिस वाला उसका वो कत्ल हो गया, हलाक हो गया। तो बात ये दोस्तों, अब मुझे बताएं पुलिस की इज्जत किधर है, पुलिस की इज्जत किधर है, कहाँ है पुलिस आज? मतलब पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि पुलिस की, अच्छा और पुलिस के बाद कितने वाक़यात हो चुके हैं, बहावल नगर वाला वाक़या हो चुका है और वो ख्वाजा सराउं वाला वाक़या हो चुका है। तो बेसिकली इन्होंने जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने खुद अपनी इज्जत को जो है ना उसको सत्यानाश कर दिया है। अब देखिए ये पकड़ने आए हुए हैं डॉक्टर रियाज लान को, जो कि मैंने अभी बताया बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान है। तो अब इनको जो पकड़ने आए हुए हैं तो मेरे भाई इनके पास कोई वारंट होना चाहिए। अब यकीनन ये किसी के कहने पे पकड़ने आए हैं, अब किसी ने कहा हो उनको जाके पकड़ो। अच्छा, ये जो वाक़या है दोस्तों 9 मई का वाक़या है। तो खैर इस वक्त तो बेसिकली मैं लाहौर होता हूँ, अगर मैं वहाँ होता अपने उधर अपने शहर में होता तो ज़रूर उस पर मिलता, रियाज लान को मिलता, उन पर वीडियो बनाता, उनसे पूछता। लेकिन अब बदकिस्मती से हम दूर हैं, लाहौर होता हूँ मैं और एक मीडिया चैनल हमने ज्वाइन किया हुआ है। खैर सोचा इसके ऊपर व्लॉग बनाते एक तबसरा करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे जो पुलिस वाले जो भाइयों से है, मेरे भाई आप मेहरबानी करें, अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा कर रखें। इस वक्त आवाम को जितना गुस्सा आप लोगों के ऊपर है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी इज़्ज़त बचाएं। आप कम से कम आप जो कानूनी है, आप किसी को पकड़ने चाहिए आपके पास वारंट होना चाहिए, वारंट होना चाहिए, मतलब कोई आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप जो है ना किसी के कहने पे जाके किसी के घर छापा मारते हैं और चार दीवारी का जो तकद्दुस पमाल करते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है ये। मेरे ख्याल में आप लोगों को सोचना चाहिए। ये बात मैं वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को एक ये छोटा सा एक नसीहत करनी थी, गाइड करना था, आप लोगों को मशवरा देना था छोटा सा। लेकिन अब आप लोग देखते हैं, बहरहाल अगर आप बात मानेंगे तो आपकी इसमें इज्जत है। मेरे ख्याल में आप जो गैर कानूनी काम करते हैं इससे आपकी इज्जत कम होती है। ये एक बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो सूरत हाल है कि इस वक्त किसी को भी, हालांकि देखें वो जलालपुर पीरवाला में अगर वहाँ एक छोटा सा वो प्रोटेस्ट कर लेते, एहतजाज करते, तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अब ये लाहौर जैसा शहर तो है नहीं और ना ही कोई इस्लामाबाद है, कराची है, जहाँ आप इतना जो है ना आपको इतना ज़रूरत थी कि यहाँ वो ट्रैफिक के मसाइल होंगे, आवाम परेशान होगी, वो वाला मसला भी नहीं था। लेकिन आपने एक छोटे से शहर में ये मसला किया है, तो मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक है। आप लोगों को अपनी इस कारकर्दगी पे, अपनी इस हरकत पे आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए।